Good afternoon, everyone. In the earlier session, we had seen certain questions based upon midpoint theorem and converse of midpoint theorem. मैंने आपको एक बेसिक हिंट बताया था कि कब midpoint theorem का इस्तेमाल करना है और कब converse का इस्तेमाल करना है. तो वो लॉजिक ऐसा है कि अगर आपको दो मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करो. लेकिन अगर आपको एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो आप कॉन्वर्स का इस्तेमाल करो. ठीक है, तो पैरेलल लाइन प्रूफ करनी है तो मिड पॉइंट यूज करो, मिड पॉइंट प्रूफ करना है कॉन्वर्स यूज करो. सिंपल फंडा. ओके, तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये इसी के ऊपर बेस्ड है. अब आप खुद देख के बताना मेरे को कि यहाँ पे मिड पॉइंट का थ्योरम यूज करना है या उसका कॉन्वर्स यूज करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम, ए बी पैरेलल सी डी. ठीक है, बी डी इज डायगोनल एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ई किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है? ए डी का, मतलब ये दोनों इक्वल है. ई मिड पॉइंट नोन है. ठीक है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ठीक है, E is the midpoint of AD. A line is drawn parallel through E, touches BC at F. Prove that F is the midpoint. अपने को क्या प्रूफ करना है? F is the midpoint. अब आप बताओ मेरे को कौन सा थ्योरम यूज करोगे? कॉन्वर्स यूज करोगे या मिड पॉइंट थ्योरम यूज करोगे? यस, प्लीज टेल मी. आपको यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? We have to prove that it is a midpoint. So what we have to prove over here? What logic we have to use over here? Yes students, please respond fast. क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग? कॉन्वर्स का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो कॉन्वर्स का इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, वी विल डू इट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. टू प्रूव क्या करना है आपको? व्हाट इज टू बी प्रूवन? F is midpoint of BC. ओके, F is what? midpoint of BC. तो उसके लिए अभी सबसे पहले क्या करेंगे? सीयर, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. इस पॉइंट को मैं G नाम देता हूँ. ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ? मैं G. तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी. देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी. ठीक है, ऑलरेडी ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है बरोबर, और ये इसको पैरेलल है. तो यहाँ पे क्या है? इन ट्रायंगल ए डी बी, ई इज मिड पॉइंट. ई ऑलरेडी क्या है? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई डी पैरेलल टू AB. Okay, ED parallel to AB. Therefore, by converse of midpoint, by converse of midpoint theorem, D is midpoint. D is midpoint of BD. तो मैंने D को क्या है? G is midpoint of what? G आएगा इधर G. ओके, EG. तो G क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट. तो पहले हमने क्या किया? G को मिड पॉइंट प्रूफ किया. यस, सबसे पहली चीज क्या की हम लोगों ने यहाँ पे? वी प्रूव्ड G एज द मिड पॉइंट. यहाँ तक समझा सबको? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? E ऑलरेडी मिड पॉइंट था. EG किसको पैरेलल है? EG किसको पैरेलल है? आपका AB को. तो ऑटोमेटिकली G क्या बन जाएगा तुम्हारा? मिड पॉइंट. ओके, तो ये था अपना पहला चीज. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. नाउ इन ट्रायंगल BCD, दिख रहा है आपको ट्रायंगल BCD? ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको इधर? इधर D आएगा, DCB. ये G ऑलरेडी क्या है? तुम्हारा मिड पॉइंट है बरोबर, और ये लाइन पैरेलल है. तो क्या लिखेंगे हियर? G is midpoint, G is midpoint of BD and GF
पैरेलल टू DC, बरोबर, GF पैरेलल टू DC, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, therefore by converse of midpoint theorem F becomes midpoint of BC, यही प्रूफ करना था ना, hence proved। तो सबसे पहले हमने क्या किया, E की मदद से किसको मिड पॉइंट प्रूफ किया, G को, और फिर G की मदद से किसको मिड पॉइंट प्रूफ किया, F को। अंडरस्टूड द मीनिंग, दोनों जगह पे किसका यूज किया मैंने, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इधर गिवन में ही आप लिख देना, गिवन में ही आप लिख देना यहाँ पे ड्रॉ, या इधर लिख देना ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ जो लाइन है ना आपकी, इट इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी लिख देना, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंडा टू प्रूव एफ एज द मिड पॉइंट, ओके, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ एवरीवन प्लीज कीप योर पेन्स डाउन, पहले अपने पेन्स नीचे रख दो और इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो गिवन में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, ई इज मिड पॉइंट, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। टू प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूफ क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लेना, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी का मतलब क्या होता है, देखो ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, मतलब ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स, ओके, ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, थ्री इक्वल पार्ट। तो डायगोनल बीडी के तीन पार्ट्स दिख रहे क्या आपको, कैन यू ऑल सी थ्री पार्ट्स ऑफ डायगोनल, यस, कैन यू ऑल सी थ्री पार्ट्स ऑफ डायगोनल, डीपी पी क्यू एंड क्यू बी। अपने को प्रूफ क्या कर, अपने को क्या प्रूफ करना है पता है क्या, इधर ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है, समझ में आया, वी हैव टू प्रूव दीज थ्री पार्ट्स इक्वल, समझ में आया, ये अपने को प्रूफ करना है, मतलब ही क्या प्रूफ करना है, P मिड पॉइंट है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, ओके। तो अभी प्रूफ करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ, हियर वी हैव टू प्रूव P एंड Q एज मिड पॉइंट्स। तो बताओ, आपको एक हिंट लग गया होगा, अगर आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कॉन्वर्स, यस बताओ, आपको P एंड Q यहाँ पे मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो व्हाट टू यूज, मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कॉन्वर्स। मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना, ओके। तो जब भी आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है वी हैव टू यूज कॉन्वर्स, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको ए एफ सी ई, सबसे पहले हम लोग ए एफ सी ई इसको हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो E इज मिड पॉइंट ऑफ, या मैं अगर बोल सकता हूं, देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट इज मैं बोल सकता हूं ए ई पैरेलल टू सी एफ हो जाएगा, यस और नो। मैं देखो ए बी किसको पैरेलल है, सी डी को, लेकिन पॉइंट ई और पॉइंट एफ इसके ऊपर ही आता है ना, तो मैं ए बी बोलूं या ए ई बोलूं, इनका मीनिंग एक ही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर आता है ना पॉइंट सारे के सारे, यस आर दे पैरेलल, ओके। ये पहली चीज हो गई, और दूसरा देखो, और दूसरा देखो ऑल्सो ए बी किसको इक्वल है, सी डी, अपोजिट साइड
of parallelogram. E and F are midpoints. E and F are midpoints. तो कहना है से देखो जितना AB है, ध्यान दो, जितना AB है उतना ही कौन है तुम्हारा CD. ओके, AB और CD दोनों के दोनों सेम है और दोनों के मिड पॉइंट्स है. इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट F है. कहना है से ऑल दीज 4 पार्ट्स आर इक्वल, यस और नो. AB और CD दोनों सेम है और दोनों के मिड पॉइंट्स अगर निकाले तो क्या चारों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, यस और नो. एवरीवन, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग ओवर हियर. मेरे को सबसे रिस्पांस चाहिए. लॉजिक समझ में आया कैसे किया? हाँ, तो इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर AE किसको इक्वल हो जाएगा, EFC को इक्वल हो जाएगा. AE किसको इक्वल हो जाएगा, FC को. आया? अब देखो, अभी अपने को ये चीज तो पता चल गई, अपने को ये चीज पता चल गई. तो अभी सिर्फ इस पैरेललोग्राम को देखना. जस्ट ऑब्जर्व दिस पैरेललोग्राम. AEFC. अभी अपन ने प्रूफ किया क्या, AE किसको इक्वल है, देखा, देखो अभी प्रूफ किया ना. A इक्वल्स टू क्या है, FC. और AE इक्वल पैरेलल किसको है, CF. तो देयरफॉर आल्सो AE parallel to CF. Therefore, quadrilateral AEFC is a what, parallelogram. तो हमने सबसे पहले इसको क्या प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया. यस, क्या प्रूफ किया, पैरेललोग्राम. तो ध्यान देना अभी. अब ये हो गया. अभी तो आगे का क्वेश्चन आपको आसानी से प्रूफ करेगा, को प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं P को मिड पॉइंट प्रूफ करूंगा. तो इन ट्रायंगल DQC, ध्यान देना, इन ट्रायंगल DQC, ऑब्जर्व दिस, DQC, ये P पॉइंट है तुम्हारा, बरोबर. और इधर से पैरेलल लाइन जा रही है F को. क्या मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल DQC, ये ट्रायंगल देखना सिर्फ, इन ट्रायंगल DQC PF या F इज व्हाट, F क्या है तुम्हारा, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, बरोबर. एंड FP पैरेलल टू QC, बरोबर है. FP किसको पैरेलल, QC. ऊपर अपन ने प्रूफ किया, वी हैव जस्ट प्रूफ्ड अबव. देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P इज मिड पॉइंट. P किसका मिड पॉइंट बन जाएगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ. P किसका मिड पॉइंट बन गया, DQ का. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ. इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो पहले अभी क्या किया मैंने, P को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया. ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा जिसमें Q आता है. तो कैन यू सी वन ट्रायंगल, देखो बच्चों फिगर देखो, फिगर पे ध्यान दो, फिगर देखो अपनी. इन ट्रायंगल, अब Q किस में आता है, इन ट्रायंगल ABP. Q किस में आता है, Q APB आता है क्या, देखो ये वाला फिगर ABP. ऑलरेडी तुम्हारा मिड पॉइंट कौन सा है, E मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है EQ, बरोबर है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E is midpoint, E is point of AB, बरोबर. and EQ parallel to AP. EQ किसको पैरेलल है, AP. therefore Q, therefore by converse of midpoint theorem, E is, sorry E नहीं, Q is midpoint of PB. Q किसका मिड पॉइंट हो गया, PB. तो कहना से देखो Q मिड पॉइंट हो गया ना, तो कहना से QB इज इक्वल टू PQ. यस, क्योंकि Q मिड पॉइंट आ गया. इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2. तो अभी देखो फ्रॉम 1 एंड 2, आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करो. 1 एंड 2 के राइट हैंड साइड क्या है, सेम है क्या, देखो DP किसको इक्वल है, PQ को. और QB भी किसको इक्वल है,
PQ को, दोनों सेम चीज को इक्वल है ना, तो कहना है से DP, यस कहना है से DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा QP, तीनों पार्ट से एक दूसरे को क्या है होगा इक्वल, देयरफॉर डायगोनल BD इज ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्टेड मतलब कितने इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो 3 इक्वल पार्ट्स में ट्राइसेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, P और Q दोनों को क्या प्रूफ किया, मिड पॉइंट प्रूफ किया। लेकिन उससे पहले ये वाला जो तुम्हारा फिगर था, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल था, देखो ये वाला AP दिख रहा है आपको, ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया। समझ में आएगा तुमको, वी हैव प्रूफ दैट येलो पार्ट एज द पैरेललोग्राम। बाद में 2 बार हमने क्या यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, अंडरस्टूड। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे तभी मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर पाओगे, नहीं तो तब तक पैरेलल लाइन के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। गॉट द कॉन्सेप्ट एवरीवन, हाउ टू प्रूव दिस? यस एवरीवन अंडरस्टूड दिस फंडा, समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस? ओके तो अभी जो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो ऊपर का क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, ओके। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रूफ कैसे करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूफ दैट डायगोनल PR इज ट्राइसेक्टेड, मतलब 3 पार्ट्स कौन से इक्वल करने हैं आपको, विच 3 पार्ट्स यू हैव टू मेक इक्वल, PC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DR, ये इक्वल प्रूफ करना है, ओके। ये इक्वल प्रूफ करना है, और आपके लिए हिंट, कौन सा पैरेललोग्राम दिखाना है, ओके। ये इतना पार्ट आपको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा और फिर 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो मैंने आपको मेजर हिंट बता दिया है, रेस्ट पार्ट यू हैव टू सॉल्व एंड सेंड योर आंसर ऑन होमवर्क ग्रुप, ओके क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग सेक्शन I'll be finishing off the pending questions related to midpoint theorem, okay. This is all for today, thank you very much.